हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में। किस तरीके की दोस्तों लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन हम रख कर चल सकते हैं। कल के दिन याद रखिएगा बीसीसीएल लिस्ट होगा, तो कैसी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशन है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बीसीसीएल आपको पता है ये आईपीओ ओपन हुआ। अब जब भी देखिए हम लिस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही होता है कि देखिए लिस्टिंग के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना, जिसका असर जो है वो आपको लिस्टिंग पर पड़ता हुआ देखने को मिलता है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखिएगा, जिसको मिला है उन सबको कंग्रेचुलेशंस। आपको 23 का एक शेयर मिला है, टोटल 600 शेयर मिले होंगे अगर आपने रिटेल में अपना एप्लीकेशन लगाया था। अब जो पहली चीज़ दोस्तों हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन में, वो क्या होती है, वो ये होती है कि आईपीओ किस तरीके का था। क्या फ्रेश इशू था, क्या ऑफर फॉर सेल था, या दोनों था। तो दोस्तों ये आईपीओ जो था वो एक पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है, राइट, ऑफर फॉर सेल। यानी कोई भी पैसा याद रखिए कंपनी के पास नहीं गया है, कंपनी में जिसने अपना हिस्सा भेजा है उनके पास याद रखिएगा यह पैसा जो है वो जाता हुआ देखने को मिला है। यानी कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब होता क्या है, ओएफएस जब दोस्तों पूरा का पूरा आता है तो उसको नेगेटिव माना जाता है। रीजन बीइंग कि ओएफएस का मतलब ये हो सकता है कि कंपनी जो है वो वैल्यूएशन ज़्यादा रखे, क्योंकि कंपनी को पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, ऐसा माना जाता है। बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ओएफएस खराब ही हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों जो हम देखते हैं वो होता है सब्सक्रिप्शन किस तरीके का उस आईपीओ को मिला। सब्सक्रिप्शन दोस्तों सबसे अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और क्योंकि सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि उस आईपीओ को लेकर डिमांड किस तरह की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो क्यूआईबी कैटेगरी थी, लगभग दोस्तों इस आईपीओ को 310 गुना सब्सक्राइब करती हुई दिखी। 310 गुना, ये बात ध्यान रखिए। ये अपने आप में कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट सब्सक्राइब्ड आईपीओज में से एक हो चुका है बाय क्यूआईबीज। 310 गुना सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि क्यूआईबीज ने दोस्तों इस आईपीओ में पैसे की बाहर लगा दी। सब्सक्रिप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल धमाकेदार किया, और नो डाउट उनको तो इस आईपीओ में अपना हिस्सा चाहिए था, इसीलिए अगर आप देखेंगे इतना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो लगभग 56,000 करोड़ से ऊपर का था। इसके बाद दोस्तों अगली कैटेगरी आती है एचएनआई की, जो 240 गुना सब्सक्राइब हुई, यानी एचएनआई की तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स आया। रिटेल ने लगभग 50 गुना सब्सक्राइब किया, एम्प्लॉय ने 5 गुना, शेयर होल्डर ने 87 टाइम्स। कुल मिलाकर ये आईपीओ मोर देन 100 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा, 143 टाइम्स। याद रखिएगा ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हुआ, लगभग कंपनी को 1,14,786 करोड़ रुपए जो है वो मिलते हुए दिखे। यानी बात क्या है, बात दोस्तों क्लियरली ये है कि इशू को जो रिस्पांस मिला वो अपने आप में ट्रेमेंडस था। जैसे मैंने कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्रिप्शन, और ये दिखाता है कि दोस्तों सब्सक्रिप्शन जो है जब इस तरीके का आ रहा है तो इसको लेकर डिमांड तो क्लियरली विजिबल थी, और ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़ दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स। हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, तो आप कंपनी के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी का जो नंबर्स रहा है, राइट, FY 23, 24, 25 का, तो दोस्तों क्लियरली अगर आप रेवेन्यू कंपनी का देखेंगे, जो रेवेन्यू था वो 13,000 करोड़ था FY 23 में, फिर वो 14,652 करोड़ हुआ। उसके बाद दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू था वो लगभग 14,401 करोड़ हो गया। यानी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो अगर आप देखेंगे हमको FY 24-25 के बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन करता हुआ नजर आया। बट उसके अलावा कंपनी का रेवेन्यू 13,000 करोड़ से लगभग 14,000 करोड़ के आसपास हमको ट्रेड करता हुआ दिखा है। प्रॉफिटेबिलिटी में दोस्तों थोड़ी सी कमी है, जैसे 664 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था इन FY 23, फिर FY 24 में वो 1,564 करोड़ हुआ। लेकिन FY 25 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा नहीं है, घटा है, 1,240 करोड़ रह गया फ्रॉम 1,564 करोड़। तो ये भी अपने आप में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको ये बात साफ दिखेगी कि हाँ, थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है नंबर्स के अंदर, ये थोड़ी सी नेगेटिव बात है। कुछ और बात आपको दोस्तों कंपनी में बताता हूँ, देन हम बिल्कुल बात करेंगे स्ट्रैटेजी पे। सी, जिस सेक्टर से कंपनी आती है, याद रखिएगा कुकिंग कोल जो है प्रोड्यूस करती है, सबसे पहली बात तो कंपनी की मोनोपोली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन बिंग दोस्तों कंपनी याद रखिएगा ऑलमोस्ट 58.5% ऑफ द कंट्रीज टोटल आउटपुट याद रखिएगा प्रोड्यूस करती है। तब समझ सकते हैं जब जिस कंपनी का इतना बड़ा ओवरऑल आप कह सकते हैं कि आउटपुट हो मोर देन 50% को क्रॉस कर रहा हो, तब समझ सकते हैं कि वो नियर मोनोपोली आ जाता है। दूसरा, स्टील बैकबोन है। जैसे थर्मल कोल दोस्तों यूज़ होता है फॉर पावर, जो बीसीसीएल का कुकिंग कोल है ये एसेंशियल हाई कार्बन फ्यूल है जो ब्लास्ट फर्नेसेस के अंदर यूज़ आता है ताकि आयरन ओर को स्टील के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों ये जो कुकिंग कोल है, ये याद रखिए सिर्फ कुकिंग कोल में काम नहीं आ रहा है, ये याद रखिए क्योंकि हाई कार्बन फ्यूल है, तो अगर आपको आयरन ओर कन्वर्ट करना है तो ये उसको मदद करता है स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कंपनी का एसेट बेस। अपने आप में बहुत मैसिव एसेट बेस है कंपनी का, मैसिव रिजर्व्स है। ये बात ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि दोस्तों इनका जो कुकिंग कोल है ये आपको बहुत जल्द डिप्लीट होता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, नहीं।
कंपनी के पास दोस्तों करीबन 7.91 बिलियन टन्स, याद रखिएगा, रिजर्व है। ये दिखाता है कि कम से कम ये 100 साल तक तो आराम से ऑपरेशन कर सकता है। तो अगर किसी को ये चिंता है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो जल्द खत्म हो जाएगा क्योंकि ये कोल प्रोड्यूस कर रहे हैं और कोल तो डेफिनेटली लिमिटेड ही होगा, तो लिमिटेड तो ऑब्वियस सी बात ही है क्योंकि आप समझ ही सकते हैं नेचुरल रिसोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ये आते हुए नजर आएंगे। बट पॉइंट है कि कितना है, इतना है कि कम से कम 100 साल तक आराम से चल सकता है। दूसरी बात है कोल लोकेशन। कंपनी का याद रखिएगा जो ऑपरेशन है ये कंसंट्रेटेड इन मिनरल रिच एरियाज लाइक झारिया, झारखंड के अंदर, और एक रानीगंज एरिया है वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर याद रखिएगा कोल फील्ड्स है। कंपनी का जो माइन पोर्टफोलियो है वो लगभग इस तरीके से है कि इनके पास 34 माइंस है, जिसमें 26 ओपन कास्ट माइंस है, 4 अंडरग्राउंड है और 4 मिक्स्ड माइंस है। तो ये चीज़ें क्या दिखाती है कि दोस्तों कंपनी का बिजनेस किस तरीके का है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो पता होना चाहिए एक निवेशक को, अगर वो किसी कंपनी के अंदर लंबे पर्सपेक्टिव से पैसा लगा रहा है, लंबे व्यू से पैसा लगा रहा है कि नहीं मुझे होल्ड करना है, तो उसको पता होना चाहिए कि हाँ व्हाट आर द थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए कंपनी के लिए। ठीक है, तो चलिए बात है लिस्टिंग पे। देखिए लिस्टिंग की अगर बात करते हैं तो पहली बात तो ये बात ध्यान रखिए 23 का प्राइस बैंड है, 600 का लॉट साइज है। जो अभी करंट ग्रे मार्केट चल रही है वो लगभग 12.5 रुपये के आसपास चल रही है, जो 54% का लिस्टिंग एस्टिमेट बताती है। यानी एक्सपेक्टेशन ये है जीएमपी के हिसाब से कि 50% ऊपर लिस्टिंग होनी चाहिए। वैसे जीएमपी ये बात ध्यान रखिएगा काफ़ी ऊपर तक गई है, तो ऐसा नहीं है कि जीएमपी इधर तक आई है, 13 रुपये 14 रुपये तक भी जाती हुई देखने को मिली है। जो कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई है, अगर प्री आईपीओ वैल्यूएशन देखते हैं तो वो 8.64 का दिखता है, बट पोस्ट आईपीओ अगर आप देखेंगे तो वो 43 के आसपास पहुंच जाता है। रीजन बीइंग बिकॉज कंपनी के फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो अपने आप में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिखे, तो उसके कारण वैल्यूएशन याद रखिएगा हाई हो गई। 20.83 के आसपास का दोस्तों कंपनी का याद रखिएगा ओवरऑल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहता हुआ देखने को मिला है, जो सिग्निफिकेंटली लो था फ्रॉम FY24 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो लगभग 34% था। तो ये नेगेटिव बात है, बट आई स्टिल फील कि दोस्तों पैसा इतना हमको आता हुआ देखने को मिला है, तो लिस्टिंग मेरे हिसाब से 32 से 33 रुपये के आसपास होती हुई देखने को मिलनी चाहिए। 54 से 6,000 रुपये के आसपास का मुनाफा होना चाहिए। अब ये बात ध्यान रखिए, मैं 32 से 33 के आसपास क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से लिस्टिंग ड्यू टू जो इतना पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है इस प्रकार की लिस्टिंग होनी चाहिए। बट लिस्टिंग के बाद गिरावट आ सकती है। रीजनिंग हो सकता है कि दोस्तों कल आपको मार्केट्स उतना अच्छा देखने को नहीं मिले। ये बात ध्यान रखिएगा, खबर आई है जिसमें यूएस ने टैरिफ इम्पोज कर दिया है 8 यूरोपियन कंट्रीज़ पे। तो एक सवाल उठता है कि जो पहले ट्रेड डील्स हो रही थी जिसमें टैरिफ की एक समय सीमा हो गई थी कि हाँ इतना ही टैरिफ लगता हुआ देखने को मिलेगा, बट अचानक से अगर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके से काम करेंगे तो टैरिफ डील का मतलब क्या है, प्लस अपने आप में फिर से वो टैरिफ वॉर शुरू हो सकता है क्या यूरोपियन कंट्रीज़ रिटेलिएट कर सकती है, ये अपने आप में एक नेगेटिव फैक्टर है, पहली बात। दूसरा नेगेटिव फैक्टर दोस्तों कंपनी के खुद के रिजल्ट्स भी है, उतने अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। ये भी अपने आप में एक रिस्क है कि दोस्तों कुछ सिग्निफिकेंट कट होते हुए देखने को मिले कुकिंग कोल रियलाइजेशंस के अंदर। ये ग्लोबल माइनर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इससे होगा क्या कि जो BCCL की रियलाइजेशन है यहाँ पर भी आपको कमी देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेशन है कि कंपनी का जो सेकंड हाफ रहेगा FY26 का वो भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। तो हो सकता है कि दोस्तों कंपनी में री रेटिंग के बजाय डी रेटिंग हो जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके कॉशियसली इसको रखें, एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखें ताकि आपका प्रॉफिट बच सके। ये बात ध्यान रखिए, 30 रुपये का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अगर उसके नीचे आ जाता है तो डन एंड डस्टेड बात होगी, राइट। अगेन आपको खुद का डिसीजन लेना है, आपको खुद को फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लेना है। बट बात क्या है कि जो बिजनेस है दोस्तों अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा, ये बात क्लियर है। तो उसका असर याद रखिएगा आगे पीछे आपको पड़ता हुआ देखने को मिलेगा स्टॉक की प्राइस पे। लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है, लॉन्ग टर्म का व्यू ठीक है, बट अगेन जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आने वाले 6 से 9 महीने कंपनी के लिए अच्छे नहीं रह सकते हैं। तो अगर उसके कारण शेयर गिरता है तो ये आपको पहले ही पता होना चाहिए कि क्यों गिर रहा है। रीज़न बीइंग ये जियोपॉलिटिकली या फिर आप कह सकते हैं जो ग्लोबल कंपनीज़ हैं वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं कर पा रही। ये भी कहा जाता है कि जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन ओवर सप्लाई है इससे भी कह सकते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत आई। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं, तो देखते हैं अब होता क्या आगे। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग बताइए आप लोग की एक्सपेक्टेशन क्या है। अगर आपको दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।